मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। हमने थर्ड लेक्चर में 11.2 तक पहुंच गए थे। 1 to 4 सम्स आर ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिस पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन इज गिवन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो one line, suppose this is a line is passing through, it is given that 2 minus 1 4 and having direction 1 2 minus 1. Now we required vector equation, Cartesian equation, and suppose in extra it required direction cosine. So line is passing through A of 2 minus 1 4 and having direction 1 2 minus 1. Then vector form is equation of line is r bar is equal to a bar plus k l bar. K belongs to r. Therefore r bar equal to a bar. What is a bar? Line is passing through that point, it is a bar. So a bar is 2 minus 1 4 plus k, and l bar is 1 2 minus 1, k belongs to r. Cartesian equation. So Cartesian equation of line is x minus y minus and z minus. ये Cartesian equation. Cartesian equation आपको याद होगा कि पॉइंट माइनस होगा और डायरेक्शन डिवाइड होगा। तो पॉइंट माइनस और डायरेक्शन डिवाइड। Point is 2 minus 1 and minus 4. 2 माइनस होगा, माइनस 1 में प्लस साइन आ जाएगी और उसमें माइनस 4, और एल बार इज 1 2 माइनस 1 इज 1 2 एंड माइनस 1. तो ये आंसर, ये भी आंसर. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन. चलो, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशंस आर ओवर. अब भी ये थोड़ी जगह बाकी है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं. डायरेक्शन कोसाइन. तो व्हाट इज एल बार? एल बार इज 1 2 minus 1. Its modulus is √6. And what is L cap? मैंने आगे भी समझाया था, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर. सो एल बार इज 1 2 minus 1 divided by its magnitude. Magnitude is √6 and √6. तो ये हो गया एल कैरेट, एल कैप और एल कैरेट, ये यूनिट वेक्टर हो गया. अब ये डायरेक्शन कोसाइन of this line is 1 upon √6, 2 upon √6 and minus 1 upon √6. ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन में एलिमेंट्स आपको लिखने हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2 4 -5 and parallel with this line. Now line L is given. L is x plus 3 by 3 is equal to y minus 4 by 5 is equal to z plus 8 by 6.
ये एक लाइन दी हुई है और हमको दूसरी लाइन चाहिए जो इसको पैरेलल है, तो ये लाइन गिवन, तो ये मैंने गिवन लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसकी ये डायरेक्शन भी हो गई। क्या थी डायरेक्शन? तो डायरेक्शन इज इन द डिवाइड फॉर्म, इट इज 3, 5 and 6, ये डायरेक्शन हो गई। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट L. Now we need another line which is parallel to this line. ये लाइन को पैरेलल हो ऐसी एक दूसरी लाइन, इट इज रिक्वायर्ड लाइन। उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन जो एक ही है, L बार। And this line is M, it is passing through this point, that point is -2, 4, -5. So required line M is parallel to line L. Required line L is parallel to required line M is parallel to line L. So direction of L and M are same. दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। सेम इन 3 डायमेंशनल, टू लाइन्स आर पैरेलल देयर डायरेक्शंस आर इक्वल। And required line passes through -2, 4 and -5. The equation of M is R bar is equal to point, कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? -2, 4, -5 प्लस K, और उसकी डायरेक्शन 3, 5 and 6, where K belongs to R। और M का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, x, y एंड z ऐसे लिख देना है पहले, बाद में माइनस माइनस माइनस। क्या सिखाया था? x में से माइनस, y में से माइनस, z में से माइनस। क्या माइनस होगा? पॉइंट माइनस होगा, डायरेक्शन डिवाइड होगी। जब -2 माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, 4 माइनस होगा, -5 आप माइनस करेंगे तो +5, और डायरेक्शन डिवाइड, तो 3, 5, 6, ये आंसर होगा। तो यहाँ मैंने दोनों फॉर्म सिखा दिया आपको, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप कार्टेशियन फॉर्म में निकालो या वेक्टर फॉर्म में निकालो। तो हमने दोनों फॉर्म निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से समझा दो आपको। एक लाइन दी हुई है, वो लाइन है L, x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। ये एक लाइन दी हुई है, उसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो उसकी डायरेक्शन होगी 3, 5, 6, और हमको उसके पैरेलल एक लाइन चाहिए जो M है, and M is passing through -2, 4, -5. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब दो लाइन पैरेलल है, तो दोनों की मैंने लिखा है कि रिक्वायर्ड लाइन M is parallel to the line L and L is a given line, so direction of L and M are same, दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। तो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू -2, 4, -5, राइट, and direction is same as L। इक्वेशन क्या होगा लाइन का? पॉइंट प्लस K के साथ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर फॉर्म, एंड x, y, z ओके कार्टेशियन फॉर्म।
ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 says that L is given x minus 5 by 3 equal to y plus 4 by 7, x minus 5 by 3, y plus 4 by 7, z minus 6 by 2. Find the vector form of this line. तो वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया था, जो माइनस होता है वो पॉइंट और जो डिवाइड होती है वो डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म के लिए इसको अगर हम ऐसे लिखे x माइनस, क्या माइनस होता है 5 और ये डायरेक्शन, y माइनस क्या माइनस होता है -4 अपॉन डायरेक्शन, z माइनस क्या माइनस होता है 6 अपॉन डायरेक्शन। Now this L is passing through point A bar or line is passing through point is on line L is point क्या होगा, तो point होगा 5 minus 4 and 6 and direction of line L is 3 7 2। तो हमारे पास अब पॉइंट भी आ गया, 5 minus 4 6 एंड डायरेक्शन भी आ गई। तो वेक्टर फॉर्म लाइन का वेक्टर फॉर्म r bar is equal to a bar plus k l bar, k belongs to r। Now a bar is a point on the line, पॉइंट कौन सा है 5 minus 4 6 plus k और डायरेक्शन इज 3 7 2 where k belongs to r। ये आंसर। कई बार आप पीछे आंसर देखोगे तो वो आंसर ये मोड में भी दिया गया होगा, r bar is equal to 5y minus 4j plus 6k plus k 3i cap plus 7j cap plus 2k cap where k belongs to r। तो ये दोनों आंसर एक ही है। ये एक्सिस फॉर्म में लिखा गया है जिसमें i j k आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एक्सिस एंड ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा गया है। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 0 एंड 5 minus 2 3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये फाइंड एक ओरिजिन O 0 0 0 में से पास हो रही है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5 minus 2 3। तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी L बार। सो लाइन इज पासिंग थ्रू O 0 0 0 and A 5 minus 2 3। Now write the equation of line, both the equations Cartesian and vector। तो कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास लाइन पे पॉइंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन नहीं है हमारे पास तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइन L इज, ये लाइन L, तो उसकी डायरेक्शन OA, इसको हम डायरेक्शन ले सकते हैं। OA इज ऑल्सो डायरेक्शन और AO इज ऑल्सो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आ जाएगी आपकी 5 minus 2 3, क्योंकि ये तो 0 0 0। हाउ टू फाइंड OA,
position vector of A minus position vector of O. So vector form of line is R bar is equal to A bar plus KL bar, K belongs to R. So A bar is a point, सबसे इजी रहेगा 0 0 0 और L bar 5 minus 2 3, K belongs to R. आप in place of 0 0 0 you can take also 5 minus 2 3 as a point. ये भी आप point ले सकते हो, दोनों में आंसर इक्वल ही आएगा. और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन x माइनस y माइनस एंड z माइनस, चलो पॉइंट माइनस होगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और डायरेक्शन डिवाइड 5 minus 2 and 3. तो ये इक्वेशन हो गया x/5, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. Now question number 9. Question number 9 is same as question number 8. A of 3 minus 2 minus 5 and B of 3 minus 2 6. ये तो पॉइंट दिए हुए. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A एंड B. तो आपको ये लाइन दी हुई है, इसका इक्वेशन निकालना है आपको. लाइन L इज पासिंग थ्रू A एंड B. तो इसकी डायरेक्शन आएगी यहाँ पे L बार. तो डायरेक्शन कैसे होगी? अहमदाबाद टू बॉम्बे, A टू B इज अ डायरेक्शन. A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया है, डायरेक्शन नहीं दी है एज पर प्रीवियस सम क्वेश्चन नंबर 8. तो आपको A और B के हेल्प से डायरेक्शन मिल जाएगी L बार, और L बार मिल गई बाद में तो आपके पास डायरेक्शन है ही. सेम एज प्रीवियस मेथड यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 9. तो अगर दो पॉइंट दिए हुए तो आपको क्या करना है? पहले डायरेक्शन निकालनी है, और डायरेक्शन आप कोई भी वे से निकाल सकते हो, A टू B और B टू A. क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देख लो. क्वेश्चन नंबर 7 में एक लाइन दी हुई है और लाइन को आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, और गिवन लाइन फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म और उसको वेक्टर फॉर्म में निकालना. और क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, बट लाइन इज पासिंग टू 2 पॉइंट्स. और कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आपको वो लाइन में पॉइंट होना चाहिए और आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए. ये पूरा चैप्टर में ये लाइन के पार्ट में जो गेम है वो पॉइंट और डायरेक्शन की ही गेम है. तो ध्यान से देख लो. ये क्वेश्चन नंबर 8. 9 इज सेम एज दिस वन. क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर सकते हो. मेथड ऊपर की हुई है क्वेश्चन नंबर 8 की. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक का नाम होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल, दो लाइन के बीच कितना एंगल बनेगा इन R³